दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और अगर आपको सेक्शन 143(1) में नोटिस आ गया है, इंटीमेशन लेटर आ गया है और आप घबरा गए हैं कि आपने तो रिटर्न सही भरा, फिर आपको क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन लेटर मिला है, वो भी सेक्शन 143(1) में। तो दोस्तों, आखिर आपको यह नोटिस क्यों मिला, इसके क्या मायने हैं, यह नोटिस क्या कहता है, अगर आ गया है तो फिर घबराने की बात है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जितने लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उन्हें इस सेक्शन में इंटीमेशन लेटर जरूर मिलेगा। 143(1) में नोटिस आएगा ही आएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने सही रिटर्न भरा है, आपने अपना सही डाटा दिया है, आपने अपना सही इनकम दिखाया है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत अपना इनकम शो करते हैं, तो फिर हो सकता है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जितने लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 143(1) में इंटीमेशन लेटर देती है। अब यहाँ आपको समझना होगा कि इस लेटर में आखिर होता क्या है। जो टैक्स पेयर यानी आपने जो रिटर्न फाइल किया है और आपने जो डाटा दिया है, आपने अपना जो इनकम का सोर्स बताया है, आप कितना कमाते हैं, आपने अपने रिटर्न में यह दिखाया है और आपने अपना जो डिडक्शन दिखाया है, तो आप रिटर्न भरकर जब सबमिट कर देते हैं, फिर वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो आपके अर्निंग का डाटा होता है, जो आपके डिडक्शन का डाटा होता है, उसके साथ क्रॉस मैच कराती है कि आपने जो डाटा दिया है वह सही है या गलत। अगर आपने जो डाटा दिया है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, अगर दोनों मैच करता है तो फिर ठीक है, फिर भी आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा। फिर इंटीमेशन लेटर में यही होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है दोनों मैच कर रहा है। कॉलम बनाकर आपके द्वारा जो दिया हुआ इनकम है वो उसे दिखाया जाता है और उसके बगल में ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डाटा है उसे दिया जाता है। अगर दोनों सेम रहता है, कोई भी व्यक्ति आसानी से इंटीमेशन लेटर को पढ़कर समझ सकता है। अगर दोनों कॉलम में सेम अमाउंट है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह एक प्रोसेस है, रिटर्न भरने के बाद इंटीमेशन लेटर आता ही आता है। लेकिन आप कुछ और डाटा देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कुछ और डाटा है, तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके द्वारा दिया हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाटा से मैच नहीं करता है तो फिर आपको मिसमैच का नोटिस आएगा। आपके इंटीमेशन लेटर में ही लिखा रहेगा कि जो आपने डाटा दिया है और जो हमारे पास है दोनों मैच नहीं कर रहा है, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स लेगी। वह अपने मन मुताबिक जो उसके पास डाटा होगा उस पर टैक्स कैलकुलेट करके आपसे डिमांड करेगी कि आप उस टैक्स को इस डेट के अंदर पे करें। अगर आप पे नहीं करेंगे तो फिर आप पर इंटरेस्ट भी लगाएगी। तो दोस्तों, अगर आप सही डाटा, सही इनकम दिखाते हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटीमेशन लेटर को पढ़ लें और समझ लें। लेकिन अगर आप गलत डाटा देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई और डाटा है और आप रिटर्न में कोई और डाटा शो करते हैं, कोई और इनकम दिखाते हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स लेगा। वह जो डिमांड करेगा आपको वो पे करना होगा। इसलिए आप हमेशा वही इनकम दिखाएं जो फैक्ट है, जो रियल है। आप गलत इनकम, गलत रिटर्न कभी भी फाइल नहीं करें। दोस्तों, अगर रिटर्न फाइल कराने में आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो अभी आपको जो स्क्रीन पर मेल आईडी दिख रहा है, आप उस पर मेल करके हमसे मदद ले सकते हैं। फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको रिटर्न फाइल कराने में ज़रूर मदद करेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।